बुढ़ापे के बारे में। समय की धार को कोई नहीं रोक सकता। कभी ना कभी हम सब बूढ़े हो ही जाते हैं। आजीवन युवा रहना नामुमकिन है। हमारा शरीर तो बूढ़ा होगा ही। लेकिन कई लोग बुढ़ापे को अभिशाप समझते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे वो आयु में बड़े होते जाते हैं वो कुछ खोते हैं। क्या ऐसा सोचना सही है? क्या आयु में बड़ा होना यह संकेत देता है कि आपका उत्साह कम हो रहा है? क्या ऐसा सोचना सही है? कई लोग तो अपने समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? आइए इस सब को समझने के लिए देखते हैं साथ में दाजी की ये फिल्म। ये युगल नहीं जानता कि जब वो बहस कर रहे हैं वो समय से पूर्व बूढ़े होने की ओर चल रहे हैं। मेरा पुत्र जब 4 साल का था वो मेरी तरह दिखना चाहता था, जल्दी बड़ा होना चाहता था। अब वो 30 साल का है और वो अब कम उम्र का दिखना चाहता है। मैं समझता हूं कि हम दुर्भाग्य से बड़ी उम्र को समझदारी और अधिक विकसित चेतना से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। मेरा मतलब 99% लोगों के साथ। हमारी उम्र तो बढ़ती है लेकिन हम में से बहुत कम विकसित होते हैं। अगर हम किसी वटवृक्ष या सेक्विया के पेड़ को देखें तो उम्र बढ़ने के साथ वो विशाल से विशालतर और भव्य होते जाते हैं। और मनुष्य का क्या? उनकी 2 श्रेणियां हैं। एक तो वे जिनकी मुस्कान बढ़ती उम्र के साथ इतनी खूबसूरत हो जाती है कि वो आपका दिल पिघला देती है। ये गरिमापूर्ण ढंग से बड़े होने का परिणाम है। इसके उलट भी होता है गरिमा विहीन ढंग से बड़े होना। इसका मतलब क्या है? अपराध बोध के साथ जीना। जैसे जब मेरे माता पिता मर रहे थे तो मुझे जो उनको कहना चाहिए था कहा नहीं। अब वो है नहीं। अब मैं किसे अपना दुख कहूं? आत्मविश्वास के साथ जीना, अपने मित्रों और परिवार के प्रति प्रेम, परस्पर विश्वास और सम्मान का भाव रखना और ईर्ष्या से दूर रहना आदि। हृदय में प्रेम, करुणा और उदारता बनाए रखना मेरे ख्याल से गरिमापूर्ण जीवन जीने का तरीका है। ऐसे व्यक्ति एक शब्द भी न बोलें तो भी उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण संदेश दे सकती है। जब हृदय में उदारता, दया, करुणा और प्रेम का मनोभाव होता है तब हमारे शरीर में अलग तरह की शरीर तंत्र संबंधी क्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। उम्र को हमारे यहाँ 2 तरीके से बताया जाता है। एक वो जिसे जैविक उम्र कहते हैं और दूसरे को कैलेंडर उम्र। क्या ये गरिमापूर्ण था या नहीं, उसी के आधार पर आप उम्र बढ़ने का पैटर्न देख सकते हैं, खासकर बायोलॉजिकल एजिंग या जैविक उम्र। कोई इंसान 50 की उम्र में 40 या 30 का लग सकता है। ये बताता है कि उसने अपना जीवन कैसे जिया है, कैसे जीवन में कष्ट भोगा और कैसे जीवन का आनंद लिया बिना अपराध बोध के। वैज्ञानिक अन्वेषण में अब ये पाया गया है कि शरीर में अधिकांश परिवर्तन एपिजेनेटिक स्तर पर होते हैं। जैसे किसी को भयंकर पीड़ा, तनाव में रहना पड़े विद्वेषपूर्ण वातावरण में, तो उसकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, जिसमें उसके शरीर के सारे क्रोमोसोम में मिथिलेशन होता है, यानी तेजी से उम्र बढ़ना। हृदय में उदारता, करुणा और प्रेम की उपस्थिति मिथिलेशन की गति को धीमा कर देती हैं। एक और चीज होती है जिसे हम क्रोमोसोम टेलोमियर कहते हैं। आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ध्यान या अच्छे से किया गया ध्यान टेलोमियर की लंबाई बढ़ाता है और मिथिलेशन की गति कम करता है। सही मनोभाव, अच्छा व्यायाम और ध्यान, ये तीनों न सिर्फ उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को कम करने में सहायता करते हैं बल्कि इसे उलट भी देते हैं।